जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं फाल्गुन मास अध्याय, जो भोलेनाथ को बड़ा ही प्रिय लगता है। प्राचीन समय में काशी के समीप एक नगरी थी जो जंगलों से घिरी हुई थी, और इसी नगरी में नंदी नाम के एक धनिक वैश्य रहते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास करते, श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का चिंतन करते। उनका नियम था कि वे जंगल के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाते, दान करते, गरीबों की सहायता करते। एक दिन की बात है, एक शिकारी उस मंदिर के समीप से गुजर रहा था। दोपहर की धूप तन जला रही थी। मंदिर के प्रांगण में छायादार वृक्ष और स्वच्छ सरोवर देखकर वह वहीं रुक गया था। तभी उसकी दृष्टि भगवान की मूर्ति पर पड़ी। एकटक वह दिव्य स्वरूप में खो गया था। जाने कहाँ से उसके अंत मन में ये प्रेरणा हुई कि वह भगवान की पूजा करे। वह उठा, वहीं एक बेलपत्र पड़ा था, उठा लिया और अंदर पहुंचा। बेलपत्र को वहीं रखकर वह सरोवर में से अंजलि भर पानी लाया। पानी से स्नान कराकर उसने बेलपत्र चढ़ा दिया। फिर अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी हथेली दांतों से काटकर रख चढ़ा दिया। पूजा से निर्भीत होकर वह पेड़ के नीचे लेटा और भूख प्यासों से नहीं लग रही थी, जबकि वह सुबह का भूखा था। इसे भगवान का चमत्कार समझकर उसने रोज वहां आकर पूजा करने का निश्चय कर लिया था। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर में सड़ा हुआ बेल पत्थर व खून के छींटे देखकर वह हैरान रह गया। यह अमंगलकारी कार्य किसने कर दिया? ऐसा भ्रष्ट विघ्न पहले तो कभी नहीं हुआ। अवश्य मेरी पूजा में कोई त्रुटि हो गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने मंदिर को धोकर पोंछकर स्वच्छ किया और अपनी पूजा की। फिर उसके बाद घर लौटकर अपने पुरोहित को यह सब बताया। अवश्य कोई दुष्ट जंगली होगा। कल मैं समय चलूंगा, उसे डांटूंगा। ऐसा अनर्थ करने से महादेव रुष्ट हो जाते हैं, पुरोहित ने कहा। फिर अगले दिन दोनों पूजा सामग्री लेकर मंदिर में पहुंचे। वहां कल जैसी ही स्थिति आज भी थी। नंदी वैश्य पुरोहित ने मंदिर को फिर साफ किया, शिव महामंत्र का जाप किया। वेद मंत्रों की धुन से आसपास वातावरण गूंज उठा था। दोनों की दृष्टि मंदिर आने वाले मार्ग पर लगी थी। शिकारी दोपहर के समय आ गया। शिकारी भयंकर आकृति देखकर दोनों भयभीत हो गए। ऐसे खूंखार मानव से जो राक्षस सदृश लग रहा था, डर जाना स्वाभाविक था। फिर क्या था, दोनों ही भगवान रुद्र की विशाल मूर्ति के पीछे छिपे। उनकी आंखों के समक्ष उस जंगली ने उसकी पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी और अपनी पूजा शुरू कर दी। जल से स्नान कराया, बेल पत्थर चढ़ाकर अपनी घायल हथेली में पुण्य चाकू मारा और रक्त के साथ मांस भी निकल पड़ा। अब दोनों चीजें पूर्ण भाव से प्रभु को अर्पित कर दी। फिर प्रणाम किया और महाराज, यह कोई राक्षस है? नंदी वैश्य बोले। इसे तो किसी ज्ञान और किसी का भय भी नहीं, और इसे तो रोका भी नहीं जा सकता। ऐसी चेष्टा हम नहीं करते। ये तो निर्दय जीवित न छोड़ेगा। सत्य कह रहे हैं आप, ये तो मूर्ख है। तो क्या करना चाहिए? भगवान को यूं ही अपवित्र होने के लिए तो छोड़ नहीं देना चाहिए। नहीं तो इस समस्या का एक ही उपचार है, मूर्ति को यहाँ से ले चलो और अपने घर में स्थापित करो। दोनों ने यही निर्णय किया। घर लौट आए। अब नंदी वैश्य ने आधा दर्जन मजदूर के लिए बैलगाड़ी बैठकर मंदिर आ पहुंचे। एक दुष्ट जंगली मंदिर को अपवित्र करता है, समझाने पर भी वह नहीं मानेगा, इसीलिए मूर्ति को घर ले चलो। अब नंदी ने अपने मजदूरों से कहा। तत्काल मूर्ति को उखाड़ लिया गया और बैलगाड़ी में लाद कर नगर में लाया गया। अब नंदी वैश्य ने पूर्ण विधि विधान से मूर्ति को वेद मंत्र उच्चारण के साथ अपने घर में स्थापित किया। रात भर मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन होता रहा। दूसरे दिन की रात अपने निर्धारित समय पर पूजा करने पहुंचा तो वहां मूर्ति तो देखकर सन रह गया। अरे, भगवान कहाँ चले गए? लगता है कहीं छुप गए हैं। तो शिकारी ने मंदिर का कोना कोना छान मारा। भगवान वहाँ कहीं भी नहीं थे। वे वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हे शंभु, हे शंभु, हे शंभु। वह भाव विह्वल होकर रोने लगा।
मुझे क्यों त्याग दिया भगवान, मुझे क्यों भूल गए आप, मुझे किस अपराध का क्षमा दिया भगवान, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, यदि भूलवश अगर कोई मैंने अपराध कर दिया तो मुझे क्षमा कर दे प्रभु शंभु। मैं आपकी पूजा के लिए व्याकुल हूँ भगवान, वहाँ होते तब तो उत्तर देते। शिकारी ने उस मूर्ति स्थल को ही भगवान की संज्ञा दी और अपनी पूजा आरंभ कर दी। हे जगन्नाथ, बिना अपराध के कैसी पूजा, परंतु मैं विवश हूँ, मेरा आवेग नहीं रुकता। मेरी यह स्वीकार पूजा स्वीकार करो और उसके बाद वह अपने प्राण में त्याग दूंगा, क्योंकि बिना स्वामी के दास कैसे जीवित रह सकता है। उसने बेलपत्र और जल चढ़ाकर अपने हाथ मांस काटकर रक्त सहित उसी स्थान पर वो अर्पित कर दिया जहाँ पहले मूर्ति थी। फिर सरोवर में स्नान करके अखंड ध्यान में बैठ गया। उसके हृदय में कोई कामना न रही थी। दिन प्रतिदिन उसका ध्यान संगन हो रहा था। उसके हृदय में ओम 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 की धुन प्रतिध्वनि हो रही थी। अब किरात की कठिन साधना श्वास से विरत होकर प्राण में पहुंच गई थी। कैलाशवासी महादेव अपनी समाधि में लीन थे। जब भक्त के प्राण युक्त पुकार उनके दिल को छुई टकराई तो भगवान भोलेनाथ ने समाधि छोड़ दिव्य दृष्टि से चहु की ओर देखा। किरात को निष्काम भक्ति करते देखा तो दौड़े और उनके समक्ष पहुंच गए। हे वत्स, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। तुम्हारे कठिन तप भक्ति भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी अभिलाषा तो व्यक्त करो। भगवान रुद्र ने प्रेम पूर्वक कहा। किरात ने आंखें खोली तो समक्ष अपने आराध्य की देखा। भगवान वह विलय होकर उनके चरणों से लिपट गया था। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। मैं सिर्फ इतनी अभिलाषा रखता हूँ कि मैं सदैव आपका ध्यान भक्ति सेवा में निरत रहूं। तथास्तु, आज से तुम मेरे पार्षद हुए और मैं तुम्हें अपनी सेवा में लेता हूँ। किरात प्रसन्नता से नाच उठा। उसकी यह दशा देखकर भोले भंडारी भी डमरू बजाने लगे और सुंदर नृत्य कर उठे। उनका डमरू बजा तो देवी देवताओं ने भी अन्य वाद्य यंत्रों से आनंद पूर्वक स्थिति का आनंद बढ़ा दिया। तीनों लोक में ओम ओम की प्रतिध्वनि हो रही थी। शंख मर्दंग ढोलक इत्यादि सुरीली लय से आनंद हो उठा था और शिव भक्तों में तो जैसे आनंद की बाढ़ आ गई थी। चौं और बम भोले गुंजायमान हो रहा था। अभी नंदी वैश्य भी अपने घर में बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि जंगल वाले मंदिर में देवाधिदेव डमरू बजाकर नृत्य कर रहे हैं तो वह नंगे पांव ही दौड़ते चला आया। मंदिर पर अपार भीड़ एकत्रित थी। कितना सुंदर दृश्य था। नदी वैश्य ने किरात को भगवान शंकर के साथ नृत्य करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। किरात के प्रति अपने पूर्व विचार पर शोभ भी हुआ। मैं कितना अधर्म हूँ जो भगवान के प्यारे भक्त को शब्द कहता था। मैंने ही उसे आराध्य की पूजा न करने का निष्पाप प्रयास कर लिया। नंदी वैश्य दौड़कर किरात के चरणों से लिपट गए। हे महाजन, मेरा अपराध क्षमा कर। मैंने ही भगवान की मूर्ति ले जाने का अपराध किया है। मैं अधम हूँ, मुझे क्षमा करो। उठो मेरे प्रेरक। किरात ने नंदी को उठाया। तुम्हारी ही कृपा से तो मुझे जैसे बुद्धि को भगवान साक्षात दर्शन करने आए हैं। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम महान भक्त हो, तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें ही मेरा उद्धार कर सकते हो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। किरात ने उन्हें भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया। हे महाकाल, भोलेनाथ ने कहा, यह कौन है? मैं इसे नहीं पहचानता। नाथ, यह आपके परम भक्त हैं, प्रतिदिन आपकी पूजा करते हैं। मुझे तो याद नहीं, मुझे तो केवल तुम ही याद हो। तुम ही मेरे प्रेमी हो। मैं तो उनका मित्र हूँ जो निष्काम हृदय से मेरा सुमिरन करते हैं। हे जगत पिता, मैं आपका भक्त हूँ। आप मेरे गुरु हैं मित्र। आपने मुझे स्वीकार किया, इन्हें भी स्वीकार कीजिए। भक्त की इच्छा भगवान पूर्ण न करे। भक्त किरात ने नंदी को स्वीकार किया और भगवान जगन्नाथ कैसे अस्वीकार करते। तथास्तु। अब महादेव ने कहा। नंदी वैश्य प्रसन्नता से प्रभु के चरणों में गिर गए। यही किरात और नंदी वैश्य भगवान के गण नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं।
निष्काम भक्ति में बड़ी शक्ति है। भगवान की भक्ति करो तो धन संपत्ति समेत कुछ भी न मांगो, भगवान की कृपा होगी तो वे सब कुछ दे देंगे। बोलो हर हर महादेव। साहित्य के भक्ति परंपरा प्रमुख कवियों में से एक थे, जिन्होंने मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेक गीतों की रचना की थी। जगत व्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर भगवान एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए और उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर बनने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया। कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले ही मना कर दिया। मगर फिर शिव जी के कहने पर ही सिर्फ 2 भक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए थे। जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना यानी शिव जी से जल लाने के लिए कहा। तब शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली, वह 1 लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा, इस वन के बीच यह जल कहाँ से आया है। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ, कहीं उगना समय भगवान शिव ही तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए। शिव को अपने वास्तविक स्वरूप में आना ही पड़ा था। इसके बाद शिव जी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई। उन्हें बताया वह उगना बनकर ही साथ रहेंगे, उनके वास्तविक रूप को किसी का पता ना चले। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिव जी को चूल्हे की जली और लकड़ी से पीटने लग गई थी। उसके समय विद्यापति वहां आ गए। उनके मुख से निकल गया, अरे पगली, ये तो साक्षात भगवान शिव है, तुम इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही यह बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिव जी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके सामने समक्ष प्रकट हुए। उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रह रहा था उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गए और उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियों उतर कर जाना पड़ता है। इसी प्रकार उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। उगना महादेव मंदिर का शिवलिंग तल से 5 फुट नीचे है और यहाँ माघ कृष्ण पक्ष में ये मनाया जाता है। बोलो हर हर महा